अरिहंतों को नमस्कार, श्री सिद्धों को नमस्कार, आचार्यों को नमस्कार, उपाध्यायों को नमस्कार। जग में जितने साधु गण हैं, जग में जितने साधु गण हैं, मैं उनको वंदू बार बार, मैं उनको वंदू बार बार। अरिहंतों को नमस्कार, श्री सिद्धों को नमस्कार। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरुकृपा, मोक्ष मूलम गुरुकृपा। अनंत उपकारी पूज्य वरों के चरण कमल में कोटिशा वंदन। अनंत उपकारी जन जन के आस्था केंद्र आचार्य सम्राट गुरुदेव पूज्य आनंद ऋषि जी महाराज साहब के पावन स्मृति में शतशः अभिवादन। वर्तमान आचार्य डॉक्टर शिवमणि जी महाराज साहब, युवाचार्य पूज्य महेंद्र ऋषि जी महाराज साहब, प्रवर्तक पूज्य श्री कुंदन ऋषि जी महाराज साहब के चरण कमल में कोटिशा वंदन। तपस्वी रत्न पूज्य किशन मुनि जी महाराज साहब, श्रुत स्थवीरा प्रखर व्याख्याता गुरुनी मैया डॉक्टर पूज्य धर्मशिला जी महासती जी के पावन स्मृति में शतशः अभिवादन। उपस्थित धर्म प्रेमी भाइयों, करुणामूर्ति माताओं तथा बहनों, अरिष्ट ने भी भगवान जब सुलसा माता भगवान के पास में, यानी देवकी माता सुलसा माता की सारी बात अरिष्ट ने भी भगवान के पास से सुन लेती है कि देवकी के ही पुत्र सुलसा के घर में बड़े हुए। देवकी रानी के ही पुत्र जब सुलसा के घर में बड़े हुए तब देवकी रानी को अत्यंत खेद होता है, अत्यंत दुख होता है। विचार करती है कि मैंने 7 पुत्रों को जन्म दिया, परंतु एक भी पुत्र को मैंने बड़ा नहीं किया, खिलाया नहीं, पिलाया नहीं, खिलाया नहीं। और एक बात जब भगवान अरिष्ट नेमि ने कही, तब अरिष्ट नेमि भगवान के पास से सुना कि अतिमुक्त अनगार ने जो वाणी कही थी कि देवकी को 8 पुत्र होंगे और 8 ही पुत्र जिनका वर्ण रूप लावण्य एकदम समान होगा, परंतु देवकी रानी विचार करती है ये तो मेरे साथ में नहीं हुआ, ये सारे पुत्र तो सुलसा के हो गए। तब अरिष्ट नेमि भगवान कहते हैं, हे देवकी माता, ये आपके ही पुत्र है, परंतु हरिणगमेशी देव ने ये सारे पुत्रों को अपहरण करके, हरण करके सुलसा के पास में रख दिए और सुलसा जो मृतवंध्या थी उसके मरे हुए बच्चे आपके पास में रखे, बाकी ये 6 ही अणगार आपके ही पुत्र है। यह सारा सुन करके देवकी माता अत्यंत चिंतित हो जाती है। रथ में बैठ करके अपने घर पर जाती है और घर जाने के बाद महल में बैठ करके चिंतन करती रहती है और चिंता भी करती है, अरे रे, मैंने एक भी बच्चे को बड़ा नहीं किया, ये सारा दुख मन में है। और ऐसे समय में कृष्ण महाराज पैर छूने के लिए, नमन करने के लिए देवकी माता के पास में आते हैं। तब कृष्ण महाराज कहते हैं, हे माता, जब भी मैं आता हूँ
तब आप अत्यंत खुश होते हो, बड़े प्यार से मुझे आशीर्वाद देते हो, लेकिन आज आपको क्या हो गया है? आप अत्यंत उदास नजर आ रहे हैं। आज आपने जरा सा स्मित भी नहीं दिया, हंसे भी नहीं, कुछ बोले भी नहीं। क्या चिंता है आपको, बताइए। तब कृष्ण महाराज को देवकी माता कहती है कि देखो, मैंने आज दिन तक 7 पुत्रों को जन्म दिया, लेकिन ये सारे पुत्र, जैसा अरिष्टनेमि भगवान ने कहा था कि ये सुलसा के घर में बड़े हुए हैं, ये सारी बात कृष्ण महाराज को देवकी रानी कहती है। और देवकी रानी कहते हैं कि आप भी मेरे पास में जब आते हो 6 महीने के बाद वंदन करने के लिए, नमस्कार करने के लिए आते हो, आपको भी राजकाज के अंदर समय नहीं हो रहा है। तो इस प्रकार से जब कृष्ण महाराज ने सुना तो अपनी माता की चिंता दूर करने के लिए वे कहते हैं, हे माता, आप चिंता न करो, मैं एक सहोदर, छोटा भाई मुझे हो, ऐसा मैं कुछ तो भी उपाय करता हूँ। और कृष्ण महाराज पौषधशाला में जाते हैं और वहाँ पौषधशाला में बैठ करके 3 उपवास करते हैं और तेले में हरिणगमेशी देव को स्मरण करते हैं। हरिणगमेशी देव को स्मरण करके और तेला का तपश्चर्या की हुई है, पौषध उपवास है, ये सब तप जप साधना आराधना के फलस्वरूप हरिणगमेशी देव प्रकट हो जाते हैं। तब हरिणगमेशी देव पूछते हैं, मुझे क्यों याद किया, क्या काम था मेरा? तो कृष्ण महाराज कहते हैं कि मुझे एक छोटा सहोदर भाई चाहिए, सगा भाई, सहोदर यानी सगा भाई चाहिए। तो हरिणगमेशी देव ने कहा, हो जाएगा। सभी लोगों को ऐसा ही लगता है ना कि देवी देवता की साधना आराधना उपासना करने से संतान हो जाते हैं, क्योंकि जब शास्त्र में कहा है अंतगण दशांग सूत्र जो परिषद में बांचा जाता है, उस शास्त्र में यदि ऐसा कहा है तो फिर जरूर देवी देवता की उपासना करनी चाहिए। बराबर है क्या ये? नहीं, संतान भाग्य में हो तो ही होते हैं, कोई देवी देवता किसी को संतान दे नहीं पाते हैं। वैसे अतिमुक्त अनगार ने तो पहले से ही कह दिया था कि आपको 8 पुत्र होंगे और 1 पुत्र होना तो बाकी ही था। वो तो एक निमित्त बन गया, कावळ्याला बसायला आणि फांदीला तुटायला। इसलिए ऐसा कोई उनको देवी देवता की उपासना से लड़का हुआ ऐसी बात नहीं है, परंतु देवी देवता की सहायता से पुत्र होगा यह पता चल गया। वैसे देवी देवता को अवधि ज्ञान होता है और अवधि ज्ञान के कारण वे जान सकते हैं, परंतु भाग्य में हो तो ही देवी देवता भी उसमें सहाय रूप हो सकते हैं। बाकी बिना भाग्य के तो कुछ भी होता नहीं है। सारा कर्मों का खेल होता है, कर्म के आगे किसी का भी कुछ नहीं चलता है। तो जब हरिणगमेशी देव ने कहा कि हाँ ठीक बात है, हो जाएगा, और जैसे ही हरिणगमेशी देव वैक्रिय शरीर के द्वारा अवधि ज्ञान के द्वारा इस बात को जान लेते हैं, तो कहते हैं हाँ अभी देवकी माता को एक पुत्र तो जरूर होगा, कृष्ण महाराज आपको एक छोटा भाई तो जरूर होगा, परंतु वह यौवन वय में जब आएगा तभी दीक्षा ले लेगा। नहीं मामा करता काना मामा का ही खोटा, मामा ही ना हो लेकिन काने मामा हो तो भी चाहिए ना। तो नहीं ही होगा, इसकी अपेक्षा तो ठीक है, होगा तो सही। इसलिए कृष्ण भगवान ने कहा देखा जाएगा। और फिर कहते हैं कि देवकी रानी को स्वप्न के अंदर एक सिंह मुंह में प्रवेश कर रहा है, इस प्रकार से स्वप्न आया। और जैसे ही सिंह को मुंह में प्रवेश करते हुए देखकर, यानी स्वप्न में देखा, तो देवकी रानी जागृत हो जाती है। जागकर
वसुदेव के पास में जाती है और कहती है कि मुझे आज इस प्रकार से स्वप्न आया है। और वसुदेव भी कहते हैं कि इस स्वप्न के फलस्वरूप आपको एक होनहार पुत्र रत्न प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से बराबर गर्भकाल पूरा होने के बाद एक पुत्र को जन्म देती है और वह जन्मा हुआ पुत्र इतना कोमल होता है, उसका जो सिर का भाग है, जो तालू का भाग है, वह इतना सुंदर, इतना कोमल और इतना लाल रंग का था। वह अत्यंत कोमल होने के कारण हाथी के समान वह लाल और कोमल होने के कारण उनका नाम गज सुकुमाल, गज यानी हाथी और सुकुमाल यानी कोमल, तो गज सुकुमाल इस प्रकार नाम रखना निश्चित हो जाता है। अब यह जब गज सुकुमाल बड़ा हो जाता है तो माता पिता उसे 72 कला सीखने के लिए कलाचार्य के पास में भेजते हैं। 72 कला सीख करके वे आ जाते हैं। एक बार कृष्ण महाराज गस्सुकुमाल को लेकर के अरिष्टनेमि भगवान के पास में जाते हैं और अरिष्टनेमि भगवान के दर्शन के लिए जाने के लिए रास्ते से जैसे ही निकलते हैं तो देखा कि रास्ते में सोमिल ब्राह्मण का घर लगता है और सोमिल की जो बेटी है सोमा, वह दिखने में अत्यंत सुंदर थी। वह अपनी दासियों के साथ में सोने के गेंद से खेलती थी। तो वो जो सुवर्णकार था सोमिल ब्राह्मण, और उस सोने के गेंद से खेलती हुई सोमा को देख करके कृष्ण महाराज विचार करते हैं, यह कितनी सुंदर है, इसका रूप लावण्य इतना सुंदर है, यह अपने गजसुकुमाल के साथ में इसका विवाह कर देंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। इसलिए सोमिल ब्राह्मण के पास में कृष्ण महाराज जाते हैं और सोमा के लिए मांगनी करते हैं कि आपकी सोमा का विवाह हमारे गजसुकुमाल के साथ में करनी है। अब राजकुमार के साथ में करने के लिए कौन तैयार नहीं होता है। तुरंत वह सोमा को कृष्ण महाराज के कहने से अंतपुर के अंदर भेज देते हैं। अब वहाँ से कृष्ण महाराज और गजसुकुमाल दोनों ही अरिष्टनेमि भगवान के पास में देशना सुनने के लिए जाते हैं। जैसे ही अरिष्टनेमि भगवान की देशना सुनते हैं, उपदेश सुनते हैं, संयम का मार्ग कितना सुंदर है, संयम में कितना सुख है और त्याग वैराग्य से क्या प्राप्त होता है, ये जब सब कुछ सुनते हैं तो वह गजसुकुमाल मुनि को ऐसा लगता है कि सच में संसार बहुत खराब है, संयम ही प्यारा है। इसलिए वे विचार करते हैं, संयम का अनुराग प्यारा लगता है, संयम का अनुराग प्यारा लगता है, गजसुकुमाल को संसार खारा लगता है, गजसुकुमाल को संसार खारा लगता है, शूरवीर को संयम सुखमय लगता है, प्रभु चरणों में भवबंधन कटते हैं। जय जिनवर, जय महावीर, जय गुरु महाराज। इस प्रकार से संयम का अनुराग उनको प्यारा लग जाता है और संसार खारा लगता है। तब वे भगवान के चरणों में जाकर के कहते हैं, हे भगवान, मुझे आपकी देशना सुन करके इस संसार से विरक्ति आ गई है। संसार तो जन्म, जरा और मृत्यु के अग्नि के अंदर जल रहा है। मुझे इस संसार के अग्नि में नहीं जलना है, मुझे मोक्ष महल को प्राप्त करना है। इसलिए हे प्रभु, आपके चरणों में मैं विनती करता हूँ कि मुझे प्रवज्जित करो। तब भगवान कहते हैं कि अहा सुहम देवानुपिया, आपको जैसा सुख उपजे वैसा करो, परंतु धर्म कार्य में विलंब मत करो। संसार और संयम
ये दोनों ही स ही है, लेकिन एक भव सागर में डुबाता है, एक भव सागर से पार लगाता है। संसार पागल खाना है, संसार पागल खाना है। इस पागल खाने में हर एक व्यक्ति ऐसा डूब जाता है। एक बार बीच में ही एक बात याद आ गई, पागल खाने में आग लग गई, पागल खाने में आग लग गई। अब पागल खाने में आग लग गई तो सभी डॉक्टर, जो पागल लोगों के डॉक्टर थे, उन्होंने सभी पागलों को कहा कि पागल खाने के आसपास में चारों ओर गादियाँ बिछा दी गई है, आप फटाफट नीचे कूदो तो बच जाओगे, नहीं तो मर जाओगे। वो पागल क्या समझे बात को? पागल कहते हैं ये डॉक्टर लोग अपने को पकड़ पकड़ के इंजेक्शन देते हैं, श्वाप देते हैं। आज इतने से भी नहीं पूरे हुए, अब अपने को ऊपर से नीचे कूद करके मरने को बोल रहे हैं। अपने को इनकी बात सुननी ही नहीं, ये अपने को मारने के पीछे पड़े हुए हैं। बहुत कहने के बाद कुछ लोग तो कूद गए नीचे और वे बच गए, परंतु कुछ लोग तो ऐसा विचार करते हैं कि ये हमें मारने के पीछे ही पड़े हुए हैं। वे ऐसे ही अग्नि में जल करके मर जाते हैं। उसी प्रकार संसार भी एक पागल खाना है, उसे जन्म जरा मरण और रोग की आग लगी हुई है। साधु संत चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं, अरे भाई ये संसार पागल खाना है, इस पागल खाने से बच जाओ, कूद पड़ो, संसार के इस बंधनों से तोड़ करके संयम के मार्ग के ऊपर दौड़ जाओ। वह डंलप की गादी के समान स्मूथ है, परंतु लोग कहते हैं इन्होंने खुद ने संसार छोड़ा और अभी हमारे भी पीछे पड़ गए हैं। इनको खुद को तो संसार में नहीं पड़े हैं, तो इनको क्या पता संसार का सुख क्या होता है। इसलिए वे संसारी लोगों की बातों को ही मानते हैं, संयम की बात उन्हें अच्छी लगती ही नहीं है। तो इसी प्रकार जो संसार के बंधनों में पड़े रहते हैं, उनको संयम का सुख क्या होता है वह पता नहीं लगता है। संसार खारा है, संयम प्यारा है, संसार खारा है, संयम प्यारा है। मुक्ति की तो राह बताता है यही, भवी जीव को तिराता है। अहिंसा संयम तप हो जवा, देव देवी भी मस्तक झुकाते हैं। संसार खारा है, संयम प्यारा है, संसार खारा है, संयम प्यारा है। ये संसार खारा है, संयम प्यारा है, गस्सु कुमार भी जान जाते हैं। तब अरिष्ट नेमि भगवान कहते हैं, आप माता पिता और बड़े भाई की आज्ञा लेकर के आओ तो फिर आपको दीक्षा दे सकते हैं। तुरंत गस्सु कुमार मुनि देवकी माता और वसुदेव के पास में जाते हैं, दीक्षा की आज्ञा मांगते हैं। कृष्ण महाराज को कहते हैं, बड़े भाई आप मुझे संयम की आज्ञा दो। हिरण्यगमेशी देव ने पहले ही कहा था कि जो भी आपका भाई जन्म लेगा वह बड़ा यौवन अवस्था में दीक्षा लेगा। कृष्ण महाराज तो समझते ही थे, परंतु संसार अवस्था में इनकी आसक्ति कितनी है, परीक्षा देखने के लिए कहते हैं एक दिन के लिए तो भी आप राज्य करो। गस्सु कुमार को कहते हैं एक दिन के लिए तो भी आप राजगादी के ऊपर बैठो। तब गस्सु कुमार मुनि अपनी भाई की आज्ञा का पालन करने के लिए सुबह राजगादी पर बैठते हैं। राजगादी पर बैठ करके सारी दीक्षा की तैयारियां कर लेते हैं, क्योंकि एक बार गादी पर बैठने के बाद वो ही राजा है तो तैयारी क्या करना हो तो उनको पता चल जाता है। सारी दीक्षा की तैयारी करके दोपहर में वे दीक्षा ले लेते हैं और दोपहर में दीक्षा लेकर के संध्या काल के समय में, संध्या काल होने के पहले नेमिनाथ भगवान के पास में जाते हैं और नेमिनाथ भगवान को चरण वंदन करके, वंदन नमस्कार करके कहते हैं, हे भगवान, मैं
साधु की 12वीं जो भिक्षु प्रतिमा है वह भिक्षु प्रतिमा ग्रहण करना चाहता हूँ। तब नेमिनाथ भगवान ने कहा, ज्ञानी थे, केवल ज्ञानी तो सब कुछ जानते हैं, वह समझ गए थे यह अपना कार्य पूर्ण करने के लिए और इस समय जो जा रहा है तो वह अपना कार्य शीघ्र ही पूर्ण करेगा। तब तभी भी भगवान ने कहा, ठीक है, जैसी आपकी इच्छा, आह सुहम देवानुप्रिया, आपको मर्जी हो वैसा करो। तो गजसुकुमाल मुनि भिक्षु की 12वीं परिमा ग्रहण करने के लिए महाकाल स्मशान में जाते हैं। महाकाल स्मशान में जाकर के ध्यानस्थ खड़े रहते हैं। 12वीं भिक्षु परिमा यानी ध्यानस्थ खड़े रहना, एक किसी भी वस्तु के ऊपर दृष्टि स्थिर करना। और ऐसे समय में एक रात्रि में देवता, तिर्यंच, मनुष्य संबंधी कोई भी उपसर्ग आए तो उसे शांति से सहन करना, इस प्रकार की यह भिक्षु प्रतिमा होती है। तो गजसुकुमाल मुनि ध्यानस्थ खड़े हैं और संध्या काल का समय है, थोड़ा अंधेरा भी होने लग जाता है और स्मशान में ध्यानस्थ खड़े हैं। उसी ही रास्ते से सोमिल ब्राह्मण जो यज्ञ के लिए लकड़ी आदि लेने के लिए गया था, वह वहाँ से निकलता है, देखता है, अरे अभी अभी तो मेरी बेटी के लिए कृष्ण महाराज ने इसका मेरी बेटी को मांगा और अंतपुर में भी उसको ले जा करके रख दी, और ये जो जवाई है ये तो भिक्षा लेके बैठ गए हैं, यानी मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद करनी है क्या इनको? ये इस प्रकार से छोड़ करके संयम ले लिया है इन्होंने। सोमिल ब्राह्मण को पूर्व जन्म का 99 लाख भव पूर्व का वैर याद आ जाता है, दुश्मनी याद आ जाती है। 99 लाख भव के पहले यह जो सोमिल ब्राह्मण है यह पुत्र था, और ये जो गजसुकुमाल है वे माता थे। माता ने सगी माता ने विमाता, सौतेली माता थी। अब सौतेली माता को दूसरी को पुत्र हुआ है, यह सहन नहीं हुआ। उसके सिर में फोड़े हुए थे, बच्चे के सिर में। तो उस विमाता ने, सौतेली माता ने यानी गजसुकुमाल के जीव ने कहा कि इसको रोटी यानी गरम गरम जो नागली की रोटी होती है वह रोटी उसमें मलम लगा करके और थोड़ा ठंडा होने के बाद, किसी वैद्य ने कहा थोड़ा ठंडा होने के बाद उस बालक के सिर को वो लगाओगे तो उसके सिर के फोड़े अच्छे हो जाएंगे। लेकिन ये वी माता गजसुकुमाल का जीव क्या करते हैं कि वो जो सोगरा है, जो नागली का रोटी है, वो अत्यंत गरम गरम रहती है। उसी गरम गरम रोटी को वह उस बच्चे के सिर को लगा देती है, क्योंकि वो यही चाहती थी कि दूसरे को बेटा हो गया, मेरे को बेटा नहीं है, ये जिंदा रहना नहीं चाहिए। और सच में वह लड़का तड़प तड़प के मर जाता है, और 99 लाख भव के बाद वो जो पुत्र था वो सोमिल ब्राह्मण बनता है, और वह जो मारने वाली वी माता थी वह गजसुकुमाल बनती है। वही दुश्मनी, वही वैर याद आ जाता है। तब सोमिल ब्राह्मण जो स्मशान के अंदर चिता जल रही थी, उस धगधगती चिता में से अंगारे लाते हैं, जलाशय से गीली मिट्टी ला करके गजसुकुमाल के सिर के ऊपर मिट्टी की पाल बांध देते हैं, और उस गीली मिट्टी की पाल में जो स्मशान के अंदर तो वो ठिकरी भी रहती है ना, क्योंकि लोगों को जलाने के लिए ले जाते तो फूटा हुआ मटका लेके जाते हैं, तो वहाँ बहुत सारी मिट्टी की ठिकरियाँ पड़ी थी। तो स्मशान में से जो अंगारे, धगधगते चिता के अंगारे थे, ऐसे अंगारे ठिकरी में इकट्ठे करके और गजसुकुमाल के सिर के ऊपर डाल देते हैं, धगधगते अंगारे। अब सुबह की लोच की हुई, तुरंत की लोच की हुई थी, और ऊपर से मिट्टी की पाल बांध करके उसमें अंगारे डाले गए। वे धगधगते अंगारे खदबद खिचड़ी की तरह उनका सिर सिजने लग जाता है। उस समय
कृष्ण महाराज विचार करते हैं, यह जो जलता है वह मेरा नहीं है। मैं गस्सु कुमार विचार करते हैं, चिंतन करते हैं, जो जल रहा है वह मेरा नहीं है और जो मेरा है वह जलता नहीं है। ऐसा चिंतन करते करते उन्हें श्रेणी, उनकी उच्च श्रेणी बढ़ती जाती है और गुणस्थान की श्रेणी बढ़ते बढ़ते 13वें गुणस्थान से 14वें गुणस्थान में और 14वें गुणस्थान से सिद्ध, बुद्ध और मुक्त बन जाते हैं, मोक्ष मंजिल को प्राप्त कर लेते हैं। हमें विचार करना है कि देखो, जन्मते ही कितना लाड़ प्यार देवकी माता ने किया और फिर एक बार देशना सुनी तो दीक्षा ले ली और दीक्षा लेने के बाद एक ही दिन के अंदर सुबह राज्य, दोपहर में दीक्षा और शाम को तो मोक्ष महल को प्राप्त हो जाते हैं। अब कृष्ण महाराज क्या करते हैं, सोमिल ब्राह्मण का क्या होगा, वह अवसर होगा तब देखा जाएगा। बोलो भगवान महावीर स्वामी की जय। आज के प्रश्न, पहला प्रश्न है, हरिणगमेशी देव की आराधना करने कृष्ण महाराज कहाँ गए थे? हरिणगमेशी देव की आराधना करने के लिए कृष्ण महाराज कहाँ गए थे? दूसरा प्रश्न है, देवकी रानी ने स्वप्न में क्या देखा? देवकी रानी ने स्वप्न में क्या देखा, यह दूसरा प्रश्न है। तीसरा प्रश्न है, सोमा के पिता का नाम क्या है? सोमा के पिता का नाम क्या है? यह तीसरा सवाल है। रोजाना की तरह आपको जवाब दे देने हैं। आज के सामूहिक पचकान, भोजन के पहले 5 नवकार मंत्र गिनना, भूल जाओ तो दिन भर में 11 नवकार मंत्र कभी भी गिन लेना। आज 12 बजे 4 लोगस्य का कार्यसर्ग करना, यह एक और नियम रहेगा। बड़े महाराज साहब अभी आपको पचकान कराएंगे, उसके बाद मंगल पाठ। भोजन के पहले 5-5 नवकार मंत्र गिनना, भूल जाओ तो 11 नवकार मंत्र दिन भर में कभी भी गिन लेना, तथा 12 बजे के समय में 4 लोगस्य का ध्यान करना। यदि उस समय में भूल गए तो दिन भर में कभी भी 4 लोगस्य का ध्यान करना। उपयोग से पचकान। ओ श्रे गुरुदेव गुरुनी जी महाराज साहब की आज्ञा से चतारी मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पणत्तो धम्म मंगलम। चतारी लोगुत्तमा, अरिहंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साहू लोगुत्तमा, केवली पणत्तो धम्म लोगुत्तम। चतारी शरणं पवज्जामि, अरिहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवली पणत्तम धम्मम शरणं पवज्जामि। 4 शरणा, दुख हरना, सुख करना, आनंद करना, मंगल करना, सकल कार्य सिद्ध करना, औरन शरणों कोई, जो भविक प्राणी आदरे तो अक्षय अविचल पद होय। बोलो भगवान महावीर स्वामी की जय।